सरकारी कर्मचारी जो अपनी पूरी जवानी खपाता है, कुछ गिनी-चुनी छुट्टियां छोड़ रोजाना 8 से 10 घंटे काम करता है। सैलरी से पेट काट-काट कर वह घर परिवार की जरूरतों को पूरी करता है। समय के साथ-साथ जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। कभी अपने और कभी अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाता है, तो कभी नहीं कर पाता। तमाम ज़रूरतों और जिम्मेदारियों से लड़ते जूझते एक दिन सेवा से रिटायर होने का वक्त आ जाता है। अंत में देखता है कि उसका पूरा जीवन तो जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही निकल गया। अब उसका जीवन यापन कैसे होगा? क्योंकि सेवा से रिटायर होने पर उसको पेंशन भी नहीं मिलनी, जो कि उसको मिलनी चाहिए थी, जिसको सरकार पहले ही बंद कर चुकी है। क्योंकि सरकार अब अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने में सक्षम नहीं है। बताया यह जाता रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति पर भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन यह तर्कसंगत नहीं लगता। क्योंकि जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन सेवा में खपा देता है, उसके लिए सरकार ने नई पेंशन स्कीम के तहत रखने का प्रावधान कर रखा है। किंतु इसके उलट विधायक और सांसद, जिनको माननीय बोला जाता है, वे सभी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। उनका भविष्य तो पुरानी पेंशन के तहत सुरक्षित है, लेकिन कर्मचारी के लिए नई पेंशन को अच्छा बताया जा रहा है। ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? यदि नई पेंशन इतनी अच्छी और लाभकारी है, तो माननीयों को भी इस अत्यंत लाभकारी स्कीम के दायरे में क्यों नहीं रखा जा रहा है? कहा यह भी जा रहा है कि सरकार के पास उद्योगपतियों के कर्जा माफ करने और चुनावों में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए कोष की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब बात सरकारी कर्मचारी के हक यानी उसकी पेंशन की आती है, तो सरकार अपना खाली झोला दिखा देती है। वैसे बातें तो खूब होती हैं कि एक देश एक नियम, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव और भी बहुत कुछ। अब कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी हो गई है। ऐसे में जिन राज्यों में अभी तक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वे अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया के बारे में, जिसकी भूमिका के बारे में ज्यादातर देश की जनता अब अच्छी तरह से जान चुकी है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी किस कदर निभा रही है, अपने सही पथ से अलग कार्य कर रही है। अब मीडिया का एक बड़ा वर्ग फालतू के मुद्दों के साथ सरकारों को खुश करने में लगा हुआ है और सही और जरूरी मुद्दों को उठाने में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। केवल और केवल सरकारों की महिमा मंडन में दिन रात लगा हुआ है। जैसे हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के कई राज्यों से लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी अपने हक की लड़ाई यानी पेंशन के मुद्दे पर इकट्ठा हुए। रामलीला मैदान के हालात ये थे कि मैदान कम पड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी ने भी रामलीला मैदान के दृश्य देखे होंगे। जितने कर्मचारी मैदान के अंदर थे, उससे ज्यादा कहीं बाहर थे। मन में यह जिज्ञासा लेकर कि हमारी समस्या और हमारी मांगें एक जिम्मेदार मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगी और उस पर सार्थक चर्चा होगी। हो सकता है कि सरकार भी कर्मचारियों की पीड़ा को समझे और कोई समाधान निकले, लेकिन नहीं। यहां भी मीडिया का एक बड़ा वर्ग कर्मचारियों के साथ खड़ा नजर नहीं आया। साथियों, पुरानी पेंशन बहाली हेतु रामलीला मैदान में आयोजित ऐतिहासिक रैली में हुए आंदोलन का कवरेज मुख्य समाचार पत्रों एवं प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों में न होने से सरकारी कर्मचारी बेहद क्षुब्ध एवं दुखी हुए हैं। इसके चलते संबंधित समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों का बहिष्कार करते भी नजर आए हैं, जिसके दृश्य सोशल मीडिया ट्विटर पर भारी भरकम रूप में आए हैं। आज अखबार का
लंका दहन आज से इस शिवपुरम कॉलोनी और उदा देवी चौराहे पर संकल्प लेते हैं। आज के बाद अखबार नहीं खरीदेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे। दैनिक जागरण मुर्दाबाद, अमर उजाला मुर्दाबाद। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। शहरों में एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है। आने वाला समय बुजुर्गों के लिए चुनौती भरा है। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस जैसा कोई सहारा होना चाहिए। साथियों, रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा लाखों पेंशन विहीनों की पीड़ा सचिन और सीमा हैदर की पीड़ा से कहीं ज़्यादा है, जिसको मीडिया ने खूब जमकर प्रसारित किया, दिन रात दिखाया। मीडिया को रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा लाखों पेंशन विहीनों की पीड़ा को दिखाना चाहिए था, लेकिन उसने यह नहीं किया। मीडिया लोकतंत्र के आंख और कान दोनों होते हैं। मीडिया की वर्तमान निष्क्रियता को पेंशन विहीन कभी माफ नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन जिसके सहारे कर्मचारी अपना बुढ़ापा चैन से व्यतीत कर पाए, हमेशा औरों पर आश्रित न रहना पड़े और वह लाचारी भरा जीवन जीने को मजबूर न रहे। अब सरकारों को अत्यंत गंभीरता से इस पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेना होगा, जिससे कर्मचारी का बुढ़ापा सुरक्षित रह सके। अब की बार कर्मचारियों ने ठान लिया है कि अगर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिली तो समझो कि माननीयों को अपनी पेंशन से हाथ धोने पड़ेंगे। उनकी पेंशन बंद करने का संकल्प सरकारी कर्मचारियों ने ले लिया है। साथियों, हम अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के मुद्दे को समय समय पर उठाते आए हैं और हमेशा आपके मुद्दे के साथ खड़े हैं। हम पहले भी कई वीडियो अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित कर चुके हैं, जिनके लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस लड़ाई को और मजबूती मिल सके। और अपने बहुमूल्य कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल को सिलेक्ट जरूर कर लें, ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, बने रहिए हमारे कुछ अन्य ब्लॉग वीडियोस के साथ। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।